हाँ जी दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। रोमानिया और बुल्गारिया दोस्तों शेंजन ज़ोन के अंदर यानी कि एंटर तो हो ही चुका है। बहुत सारे हमारे लोगों को पता भी होगा और जिन लोगों को नहीं पता है, तो मैं उन लोगों को भी कहना चाहता हूँ कि रोमानिया और बुल्गारिया अब शेंजन ज़ोन का हिस्सा समझ लो बन चुका है। वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं, वहाँ के जो भी प्रेज़िडेंट हैं, तो वो सब इस चीज़ को अपनी-अपनी जो ट्विटर है, जैसे फ़ेसबुक है, जो भी सोशल मीडिया के प्लेटफ़ॉर्म हैं, उसके ऊपर वो उन चीज़ों को शेयर भी कर चुके हैं कि हम शेंजन ज़ोन का हिस्सा बन चुके हैं। और रोमानिया और बुल्गारिया अब 1 अप्रैल 2024 से 1 अप्रैल 2024 से अब शेंजन ज़ोन के अंदर प्रॉपर तरीके से एंटर हो जाएगा और 1 अप्रैल 2024 से जो भी हम अपना वीज़ा अप्लाई करेंगे तो वो हम शेंजन वीज़ा ही अप्लाई कर पाएँगे। जैसे हम यूरोप के और देशों में अप्लाई करते हैं शेंजन वीज़ा, जो शेंजन के जो कंट्री हैं, ऐसे ही अब रोमानिया और बुल्गारिया में भी हम शेंजन वीज़ा हमारा अप्लाई होगा 1 अप्रैल 2024 से। और अब 1 अप्रैल 2024 के बाद जैसे ही थोड़ा-थोड़ा टाइम बीतेगा, तो रोमानिया और बुल्गारिया के अंदर भी जैसे हम शेंजन के जो और कंट्री हैं, बिना इमिग्रेशन के यानी कि हम एक दूसरे कंट्री में जा सकते हैं, बिना वीज़ा से जा सकते हैं, लोकल फ्लाइट समझ के। तो ऐसे ही रोमानिया और बुल्गारिया से भी हम दूसरे देशों के अंदर वो ऐसे ही ट्रैवल कर पाएँगे, बिना किसी परेशानी के और बिना किसी यानी कि कोई भी किसी तरह की इमिग्रेशन रिक्वायरमेंट की नहीं, सिर्फ़ जो हमारे लोगों मान लो शेंजन वीज़ा है, तो जैसे पहले 27 कंट्री में वो अपना यानी कि ट्रैवल कर रहे थे, ऐसे ही अब रोमानिया और बुल्गारिया में भी ट्रैवल कर पाएँगे। और जिन लोगों के पास मान लो रोमानिया और बुल्गारिया का वर्क परमिट है, तो उन लोगों की जो टीआरसी है, वो भी चेंज हो जाएगी। तो वो लोग भी जैसे पहले तो बिना वीज़े से वो भी जा नहीं सकते थे जो रोमानिया और बुल्गारिया में रह रहे थे। लेकिन अब वो भी लोग शेंजन ज़ोन के अंदर क्रोएशिया जैसे ट्रैवल कर सकेंगे क्योंकि क्रोएशिया पहले जैसे शेंजन ज़ोन में एंटर नहीं था, तब उसको भी वीज़ा की ज़रूरत थी। लेकिन जैसे ही क्रोएशिया अब शेंजन ज़ोन में आया है, तो वो अब वहाँ की टीआरसी पे आप शेंजन ज़ोन के अंदर पूरा यूरोप शेंजन ज़ोन के अंदर आप ट्रैवल कर सकते हैं। ऐसे ही अब रोमानिया और बुल्गारिया के हमारे जो लोग मान लो परमिट पे वहाँ पे हैं या जो और लोग भी जाएँगे, तो वो लोग भी शेंजन ज़ोन के अंदर ऐसे ही ट्रैवल कर पाएँगे। इसके अलावा और भी बहुत सारी जो छोटी-छोटी इन चीज़ों से फ़ायदा होगा कि मान लो क्रोएशिया के अंदर आज हमारे लोग जो वीज़ा अप्लाई करते हैं, अपना वर्क परमिट मान लो अप्लाई करते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा रश पड़ा हुआ है, जब से क्रोएशिया शेंजन ज़ोन के अंदर आया है। ऐसे ही दोस्तों अब रोमानिया और बुल्गारिया है, तो क्योंकि हमारे लोगों की चॉइस है शेंजन ज़ोन, काफ़ी लोगों की चॉइस है जैसे गल्फ़ के अंदर जाते हैं तो जो गल्फ़ से थोड़ा अच्छा कमाना चाहते हैं, अपनी लाइफ़ को सेट करना चाहते हैं, तो हमारे लोगों की चॉइस होती है शेंजन, यानी कि यूरोप के अंदर जाना है, तो परमिट एक बहुत अच्छा रास्ता है या स्टडी का रास्ता है या फिर वर्क परमिट का। तो जैसे हम स्टडी के लिए एलिजिबल नहीं होते, तो वर्क परमिट के लिए अगर हम एलिजिबल होते हैं, तो वो ये रास्ता बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और कम पैसों के अंदर हम शेंजन ज़ोन के अंदर एंटर हो जाते हैं। तो ऐसे ही दोस्तों जब अब क्रोएशिया में जैसे रश बहुत चल रहा है, सितंबर और अक्टूबर तक की फाइलें अब निकल के आ रही हैं, यानी कि इतना ज़्यादा रश है, 6-6 महीने इस काम को लग रहे हैं, 7-7 महीने इस काम को लग रहे हैं। लेकिन कुछ रश कम हो जाएगा रोमानिया और बुल्गारिया के शेंजन ज़ोन में अब आने से, क्योंकि जो हमारे लोगों की चॉइस है, जैसे क्रोएशिया में फाइल ज़्यादा डाल रही थी क्योंकि क्रोएशिया का जो वीज़ा सक्सेस रेट है, वो काफ़ी अच्छा है। इसकी वजह से क्रोएशिया के अंदर लोग अपनी फाइल डाल रहे थे, क्योंकि माल्टा और पोलैंड में भी ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन पोलैंड काफ़ी बार रिफ्यूज़ल दे देता है, रिजेक्शन कर देता है वर्क परमिट को भी। तो ऐसा क्रोएशिया में बहुत ही रेयर केस होता है, अदरवाइज़ नहीं होता। तो अब वो वाले केस वहाँ पे दोस्तों थोड़ा रश कम हो जाएगा। मैं समझता हूँ कि रोमानिया और बुल्गारिया के अंदर लोग शेंगन ज़ोन के आने से यहाँ पे अपनी फाइल डालेंगे, तो इससे जो लेवल है वो थोड़ा कम हो जाएगा, सभी कंट्री का थोड़ा सेटिंग में आता रहेगा और रोमानिया और बुल्गारिया का वीज़ा देने का तरीका भी अच्छा है, क्रोएशिया जैसे, और ये आगे भी अच्छा ही रहेगा। लेकिन रूल रेगुलेशन चेंज हो जाएँगे, वो शेंगन ज़ोन के हिसाब से थोड़ा चेंज होंगे क्रोएशिया जैसे, जैसे पहले क्रोएशिया में रूल रेगुलेशन और थे, अब तो उसको कुछ और है। और ऐसे ही रोमानिया और बुल्गारिया में भी अपने जो इनके रूल्स हैं वो थोड़े चेंज होंगे, शेंजन ज़ोन के हिसाब से हो जाएँगे। और जो हमारे लोग जैसे टूरिस्ट वीज़ा मान लो हम पहले रोमानिया का अप्लाई करते थे, बुल्गारिया का, तो अब ये भी शेंजन
टाइप में ही शेंजन वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। तो शेंजन के हिसाब से ही अब हमें वीज़ा लेना पड़ेगा और शेंजन के हिसाब से हम उन कंट्रियों में ट्रैवल कर पाएंगे। हमारी थोड़ा सा इमिग्रेशन भी ज़्यादा होगी, डॉक्यूमेंटेशन भी शेंजन के हिसाब से होगी, जो जैसे पहले हम और कंट्री में लगाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए इसलिए बता रहा हूँ कि रोमानिया और बुल्गारिया दोस्तों शेंजन का हिस्सा समझ लो हो गया है और 1 अप्रैल 2024 से उनका पूरा सिस्टम शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे इनके जो बाय एयर आप जा सकते हैं, धीरे धीरे इनके जो लैंड बॉर्डर हैं वो भी हट जाएंगे और इससे फ़ायदा ये होगा कि जैसे क्रोशिया जैसे कंट्री हैं जिनके अंदर जो बैकलॉग काफ़ी ज़्यादा हो गया है वर्क परमिट का, वो थोड़ा कम हो जाएगा क्योंकि काफ़ी सारे लोग इन कंट्री में से हटकर जैसे क्रोशिया में से रोमानिया और बुल्गारिया में भी ये लोग अपना वर्क परमिट अप्लाई करेंगे शेंजन जोन के हिसाब से। तो यहाँ पे रश कम हो जाएगा और बाकी कंट्री का थोड़ा सा लेवल बन जाएगा। तो लेकिन इससे एक चीज़ और भी है कि हमारे लोगों को, जो लोग वर्क परमिट पे मान लो और कंट्रियों में जाते हैं जैसे स्पेन, जर्मनी, पुर्तगाल, इटली, तो ये सारी कंट्रियों के अंदर जो जैसे रोमानिया, बुल्गारिया, जैसे पोलैंडिश हैं, अपना क्रोशिया के हैं, जो भी और जो धीरे-धीरे छोटे-छोटे कंट्री हैं, तो ये लोग पहले भी इनको अनुमति है शेंजन ज़ोन के अंदर अपना वर्क करने की। तो अभी तो पूरी तरह से ये स्वतंत्र ही हैं, किसी तरह की इनको कोई परेशानी नहीं होती क्योंकि ये जो कंट्री हैं धीरे-धीरे करके जो शेंजन ज़ोन में एंटर हो रही हैं, यूरोप यूनियन में है, इनको पूरी अनुमति है वहाँ पे अपना वर्क करने की, जिसकी वजह से भी दोस्तों हमारे लोगों को थोड़ा-सा वहाँ पे वर्क की प्रॉब्लम आती है, जो आगे बड़े देश हैं शेंजन ज़ोन के, जैसे जर्मनी है, स्पेन है या नीदरलैंड है, फ्रांस है, तो डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन है। क्योंकि इन देशों में क्या प्रॉब्लम आती है, क्योंकि ये लोग हमारे जो लोग कम प्राइस में वहाँ पे काम करते हैं, कम खर्चे पे काम करते हैं, कम सैलरी पे काम करते हैं, मेरा कहने का मतलब है, तो ये लोग भी हमारे जितनी सैलरी पे वहाँ पे काम कर लेते हैं, जैसे रोमानिया, बुल्गारिया, पोलैंडिश, यूक्रेनियन और चेक, स्लोवाकिया। तो यानी कि ये देश थोड़े छोटे-छोटे हैं, तो इनकी भी इतनी ज़्यादा वहाँ पे सैलरी नहीं है, तो ये लोग आगे जाके ये भी हमारे जैसे वहाँ पे जॉब करते हैं। तो हमारी जैसी सैलरी उस इनको ज़्यादा थोड़ा-सा रेफ़र करते हैं क्योंकि एक तो ये यूरोपियन है, दूसरा इनको काम का वहाँ के हिसाब से दोस्तों एक्सपीरियंस है। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहता हूँ, जब आप लोग वहाँ पे जाना चाहते हैं, ये एक मेरी छोटी-सी एडवाइस है कि आप काम-कार सीख के जाएँ, लैंग्वेज सीख के जाएँ, तभी हमारे को बेनिफिट हो सकता है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करें, जो नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब करें।